हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है बेटा, ये किसके ऊपर बेस्ड है हमसे पूछा जा रहा है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कब आई थी बेटा? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले आई थी। ठीक है, उस टाइम तक बेटा 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो इसने क्या किया बेटा, इसने क्या किया कि इसने कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या कहती है बेटा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, the physical and chemical properties of elements and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight, are periodic function of their atomic weight। मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो क्या है, अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट लगाएं तो वो एक पीरियड, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक बात है बेटा, एटॉमिक वेट। इसका मतलब क्या होगा कि मॉडर्न जो मेंडलीव पीरियड टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, एटॉमिक वेट के ऊपर। जो एटॉमिक नंबर है बेटा उसके ऊपर बेस्ड है हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल, ना कि मेंडलीव पीरियड टेबल। इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एक ही बात है, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का नहीं बेटा, सिर्फ एटॉमिक बेस की बात, एटॉमिक वेट की बात की थी उसने, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, उस टाइम तक बेटा ये बेस थी एटॉमिक वेट पर। ठीक है, 63 एलिमेंट्स उस टाइम तक नॉन थे, नोबल गैस तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, और ये पहला साइंटिस्ट था बेटा मेंडलीव जिसने एक सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स के बारे में सबसे पहले इसी ने बात की थी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ओनली करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।